मातृभूमि एक हिंदी फिल्म है। फिल्म बताती है कि जब इंसान फितरत से छेड़छाड़ करता है तो फिर फितरत कैसे बुरे तरीके से उसको सज़ा देती है, कैसे उसके मुंह पर तमाचे मारती है, कैसे उसको जलील और रुसवा करके रख देती है। बहुत हसास मौजू है। इंडिया में लड़कियों को पेट या अगर पैदाइश नागुज़ीर हो तो पैदा होने के बाद मार देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि लड़कियां नायाब हो जाती हैं, शादी के लिए भी नहीं मिलती। एक ख़ानदान जिसमें एक बाप और 5 बेटे हैं, माँ मर चुकी है, बेटे हर वक्त उसको ताना देते रहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए कोई लड़की नहीं मिलती, हम कंवारे ही मर जाएंगे। लेकिन लड़की मिले तो शादी हो। दूर दूर किसी गांव में लड़की नहीं है, हर तरफ मर्द ही मर्द हैं। एक बंदे ने एक लड़की बहुत छुप छुपा कर गाँव से बहर रहकर पाली होती है। वो लड़की लड़के का भेष बदल कर रहती है। एक दिन एक हिंदू पंडित उसको लड़की के रूप में देख लेता है। वो उसके पीछे पीछे उसके घर जाता है, उसके बाप से मुलाकात करता है और कहता है कि अगर तुम इसकी शादी करने पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख की रकम उस गरीब आदमी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होती। वो राजी हो जाता है। पंडित उसी खाते पीते अमीर खानदान के पास जाता है और लड़की के बारे में बताता है। बाप पंडित और छोटे बेटे को साथ लेकर सबसे बड़े बेटे के लिए रिश्ता मांगने जाता है। वहाँ लड़की का बाप लड़के की फोटो देखकर कुछ झिझक जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा बेटा तो शक्ल से गुंडा मवाली खतरनाक बदमाश लगता है, मैं लड़की देने को तैयार हूँ। यूं करो, ये जो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है इससे शादी कर लो। बाप नहीं मानता, वहाँ से आ जाते हैं। अभी रास्ते में ही होते हैं तो बाप को एक तरकीब सूझती है और वो बेटे से कहता है कि गाड़ी वापस मोड़ो। बाप लड़की के घर पहुँचता है और कहता है कि तुम ये 5 लाख रखो, साथ 5 गाय भी दूंगा। तुम यूं करो कि अपनी लड़की की शादी मेरे 5 बेटों से कर दो। इतनी रकम देकर लड़की के बाप को हैरानगी होती है और इनकार तो दरकिनार, वो अपने हवासों में ही नहीं रहता। 5 की उस लड़की से शादी हो जाती है, यानी 1 बीवी और 5 शोहर। सुहाग रात को बाप और 5 बेटे शराब पीते हैं। बड़ा लड़का छोटे से कहता है कि कैलेंडर लेकर आओ ताकि बारियां लगाई जा सकें। बड़ा बेटा कहता है चूंकि मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए सबसे पहले मेरी बारी होगी, इस तरह सबकी बारियां लगेंगी। जब फैसला हो चुका है तो बाप रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कैसे बेटे हो, तुम्हारी माँ को गुजरे बरसों बीत गए हैं, तुम्हें अपने बाप का कोई एहसास ही नहीं। वैसे भी 5 लाख 5 भैंसें तो मैंने दी हैं, इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। बेटे हक्का बक्का रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। बाप सबसे पहले सुहाग रात मनाता है। हफ्ते के 5 दिन 5 बेटे और छठा दिन बाप का। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। दुल्हन को अपने सबसे छोटे खावंद से मोहब्बत हो जाती है। दूसरे उनकी अटकेलियां देखकर हसद और रकाबत का शिकार हो जाते हैं। इसी रकाबत से मजबूर होकर भाई उसका कत्ल कर देते हैं और कत्ल को खुदकुशी का रंग देते हैं। एक छोटी जात का हिंदू बच्चा भी यहाँ मुलाजिम है। जिस खावंद से वो मोहब्बत करती है वो मर जाता है तो लड़की की जिंदगी में कोई रंगीनी बाकी नहीं रहती। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं। ससुर और 4 खावंद अपने जिस्म की भूख मिटाने अपनी अपनी बारी पर आते हैं। रात गुजारते हैं। लड़की खाना बनाती है, घर संभालती है, भैंसों का दूध दुहती है। तंग आकर एक दिन वो मुलाजिम से कहती है मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। जब दोनों भाग रहे होते हैं तो 4 बेटों को पता चल जाता है और वो उस बच्चे को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। लड़की अब उनके लिए नापाक हो जाती है क्योंकि वो एक छोटी जात के हिंदू लड़के से भाग रही होती है, इसलिए इस पलीद को भैंसों के
बाड़े में संगल डालकर फेंक दिया जाता है। वहाँ भैंसों का गोबर है, उनकी गलाजत है। इसी गलाजत में सारे बेटे आते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मकतूल बच्चे का चच्चा भी रात के अंधेरे में इंतकाम के नाम पर रोज़ उस बाड़े में आकर अपनी ख्वाहिशात मिटाता है। कई दिन महीने बीत जाते हैं, लड़की हामला हो जाती है। अब उसके बाप पर झगड़ा होता है। एक कहता है मैं बाप हूँ, दूसरा कहता है मैं बाप हूँ। इसी लड़ाई में बाप कहता है कि चुप करो, चूँकि सबसे पहली रात मैंने लड़की के साथ गुजारी थी, इसलिए मैं बाप हूँ। इसी तरह मकतूल बच्चे का चच्चा भी बाप होने का दावा करता है। आखिर में क्या होता है, बाप कौन होता है, भाइयों और बाप के दरमियान क्या फैसला होता है, मकतूल मुलाजिम बच्चे का चच्चा क्या करता है, इसके लिए फिल्म देखिए। इंडिया में हर साल 330 मिलियन बच्चियां जिनको मिसिंग कहा जाता है लापता हो जाती हैं, जिनमें बहुत सू को कोख में ही मार दिया जाता है, कुछ को पैदाइश के बाद कत्ल कर दिया जाता है। इंतहाई अहम समाजी मौजू पर फिल्म है जो बताती है कि फितरत के कवानीन से अगर खेलने की कोशिश करोगे तो फितरत पलट कर ऐसा वार करेगी कि तुम तबाह हो जाओगे, जलालत के अंधेरों में गिर जाओगे।